हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली का चिड़ियाघर, जो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल हैं और संडे का दिन है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चिड़ियाघर में घूमने में मात्र 3 घंटे लगते हैं, आप अगर पैदल घूमते हो। और पैदल घूमने में एक एक चीज़ें आप नोटिस कर पाते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं या सीनियर सिटीज़न कह सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। एक्चुअली संडे का दिन है इसलिए। दोस्तों, सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाली जगह में मेरे लिए चिड़ियाघर सबसे अहम है, क्योंकि ये मेरे घर से मात्र 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं यहाँ पे 3 महीने में आता रहता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप कह सकते हैं कि मैं एक एनिमल लवर हूँ। दोस्तों, ये यहाँ का चिड़ियाघर में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये एक चौराहा है, जहाँ से ये जो सामने है यहाँ पे गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ से लोग चलते हुए चिड़ियाघर में एंट्री करते हैं और इधर से हम वापस आएंगे। तो चलिए 3 घंटे बिताते हैं चिड़ियाघर के अंदर। फ़िलहाल यहाँ पे कोई जानवर नहीं दिख रहा है, थोड़े आगे हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। अभी हम शुरुआत में हैं। दोस्तों, आप चिड़ियाघर के पास अगर देखें तो चिड़ियाघर अकेला इतना बड़ा एक पॉश इलाके में है। चिड़ियाघर के 7 किलोमीटर के दायरे में सारी बड़ी इमारतें दिल्ली की आती हैं। जैसे चिड़ियाघर हो गया, पास में ही सुंदर नर्सरी है और दूसरी साइड में पुराना किला है, इंडिया गेट है, लोधी गार्डन है, हुमायूं का मकबरा है और भैरव बाबा मंदिर है। यानी कि और थोड़ी सी दूर जाएंगे तो कनॉट प्लेस भी आपको देखने को मिलता है। तो दिल्ली का चिड़ियाघर एक्चुअली दिल्ली के बीच में स्थित है। काफ़ी औसम है ये चीज़ें। दोस्तों, 2 बज रहे हैं इस टाइम और ज़्यादातर जो जानवर हैं वो अपना छाया में कहीं बैठे हैं। चिड़ियाघर की इमारतें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा खलती है और वो है पानी। मुझे बरसात के दिनों में बड़ा अच्छा लगता है घूमना। इस टाइम गर्मी की वजह से आधे तो बेचारे पानी के लिए ही लगे रहते हैं। वैसे आपको एक बात बता दूं, चिड़ियाघर हर सुविधा से लैस है, चाहे पीने का वाटर हो या पब्लिक टॉयलेट हो या फिर खाने पीने के लिए नाश्ता या फिर ये सारी चीज़ें चिड़ियाघर के अंदर ही आपको सारी सुख सुविधा मिल जाती हैं। जाली इतनी पतली है कि पता ही नहीं चल रहा क्या है ये। मुझे बकरी जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन इसके सींग जो हैं बहुत ही बारीक है और एकदम ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पता है, चिड़ियाघर के अंदर जो ग्रुप जो आते हैं 4-6 लोगों का, अगर वो कहीं पे झांक के देखने लगे ना, देखो देखो वहाँ पे कोई जानवर है, तो जितनी पब्लिक वहाँ आसपास होती है वो सारी की सारी उस ग्रुप के पास जाके देखने लगती है कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर है, और पता किसी को नहीं रहता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके एक वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है और ये यहाँ पे लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे कोई भी जानवर या कुछ है नहीं। तो ऐसे ही ये सब जाके वहीं पे रुकेंगे और रुक के उसके बाद में ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम भी पानी पी लेते हैं, क्योंकि पानी लाना अंदर अलाउ तो था नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रेडीमेड बने हुए हैं, तो यही पीते हैं। देखो, इस जंगल में फ़िलहाल आपको कोई नहीं दिख रहा होगा,
लेकिन एक्चुअली यहाँ ये सारे के सारे सीरक में बैठे हुए हैं। देखा, सब सीरक में बैठे हुए हैं। दोस्तों क्राउड की कोई कमी नहीं है। और ये अंदर हैं कुछ हिरन। ये आपस में यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, बाकी के यहाँ पे घूम रहे हैं। चिड़ियाघर में एंट्री के दौरान आधा एक घंटे तक कोई भी ऐसा जानवर नहीं दिखता जो मतलब बहुत दिनों में देखा हो। तो शुरू में जो जानवर दिखते हैं ना, वो हिरन हो गए, बंदर हो गए, ऐसे बेफालतू के दिखते हैं। तो आधे लोग तो निराश हो जाते हैं कि यार यहाँ पे क्या यार, यही बंदर और हिरन घूम रहे हैं और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे चल के वो सारे जानवर हैं जिनकी वो अपेक्षा करके आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जंगली बिल्ली है, सो रही है मज़े से, और ये इसका घर है। एकदम पैक, बाहर निकल नहीं सकती है, आराम से यहाँ पे सो रही है। मस्त सो रही है, एकदम बिंदास। ये यहाँ की लोमड़ी है, मज़े से घूम रही है। ऐसे ही घूमती रहती है पूरा दिन, इधर से उधर, इधर से उधर। और इसको भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा में रखा गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। ये एक लोमड़ी आराम से बैठी हुई है, काफ़ी सुरक्षा के दायरे में है ये भी। ये इनके घर हैं यहाँ पे बने हुए। कभी ये ऊपर चढ़ जाती हैं, कभी नीचे आ जाती हैं, तो कभी यहाँ पे ये सो रही है मज़े से। मुझे तो क्राउड बहुत ज़्यादा और मज़ा आ रहा है एकदम क्राउड देख के। देखना बस में भी भर के आए हैं लोग, इसमें रुकती है ये जगह जगह, फिर आगे बढ़ती है। यहाँ पे जो है हिरन की कैटेगरी बहुत ज़्यादा। अभी तक जो ना मैं 5-6 तरीके के हिरन देख चुका हूँ। अभी मेरे सामने है, ये विदाउट सींग के हिरन है। जो चिड़ियाघर में गाड़ी चलती हैं, अभी मैंने देखा उनमें गौर से, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है ना मोटे मोटे ही बैठे हुए, मोटी लेडीज़ हैं, मोटे जेंट्स, जिनको पैदल एक्चुअली में चलना चाहिए, कुछ कैलोरीज बर्न करनी चाहिए, नहीं, वो आराम से टैक्सी में बैठेंगे और चिड़ियाघर देखेंगे। और जो लोग मेरे जैसे दुबले पतले, वो मज़े से पैदल पैदल इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो एक्चुअली में जिसको पैदल चलना चाहिए वो चल नहीं रहा है, और जिसे पैदल नहीं चलना चाहिए वो पैदल चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, सब ऐसे आपको अनफिट मिलेंगे, मतलब कोई भी मोटा नहीं मिलेगा। और अभी देखना, आपको दिखाऊंगा, देखो ये गाड़ी आ रही है और उसमें आप देखना कैसे लोग बैठे होंगे। देखो पीछे आ रही है, गौर करना, अभी ये आ रही। ये देखो ज़्यादातर मोटे लोग होते हैं। दोस्तों पानी बचाना हम सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप इस छोटे से एक क्लिप से देखिएगा। यहाँ पे जो ना, ये एक तो पानी नहीं है, ऊपर से सूखा जैसी स्थिति है। आप देखोगे तो यहाँ की ज़मीन सी जो है वो फट रही है। और अब जानवरों को देखें तो ये सामने 2 जानवर हैं जो पानी के अंदर लेटे हुए हैं, लेकिन इनके लिए फुल मात्रा में पानी भी नहीं है। और पक्षियों की बात करें तो देखो, पक्षी भी पानी का आनंद ले रहे हैं। तो गर्मी में पानी बहुत बड़ा सोर्स होता है हम सभी के लिए, तो पानी की बर्बादी बेफालतू में ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है हम सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपको पक्षी दिखाते हैं, कलरफुल। वो भी क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं।
ये इनका घर है और ये इनका घोंसला है। इसमें अभी एक तो बैठा था, जग रहा है। और ये यहाँ पे शायद लव कर रहे हैं, प्यार का आनंद ले रहे हैं। ज़्यादातर जो पक्षी हैं वो शीशे की वजह से दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ना शीशा लगा रखा है हर जगह, तो शीशे की वजह से जो ना ऐसा जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट करती है, तो ठीक से दिखाई नहीं देता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं जिन्हें मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। कारण है कि या तो उनके पास में शीशा लगा है या बहुत बारीक जाल लगा है, क्योंकि जो पक्षी हैं वो बहुत छोटे हैं, तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा रखी गई है। तो मिस मत करना, कभी आओ तो देखना इधर। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं मगरमच्छों को। मगरमच्छ आराम से सो रहे हैं और देखो देखो, पता लोग सोचते हैं कि ये जो ना प्लास्टिक के हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, लेकिन जब हिलते हैं ना तब पता चलता है अरे यार ये तो ओरिजिनल है। तो अभी ये धूप सेक रहे हैं, लेकिन गर्मी लगती है तो ये पानी के अंदर चले जाते हैं, और शायद एक दो पानी के अंदर भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़े प्यार से खा रहा है, होले होले होले। इसकी चोंच कितनी बड़ी है ना। हाँ हाँ, ये तो डायरेक्ट ही सटक रहा है बिना चबाए। यहाँ पे कुछ शेर जैसा कुछ है, लेकिन वो जो है ना फिलहाल उस झाड़ी में यहाँ पे यहाँ की साइड में है, दिख ही नहीं रहा है। दोस्तों रियल जंगल तो मुझे ये लग रहा है, एकदम मस्त वाला फीलिंग आ रही है। और देखो इधर ये पानी भी है जंगल में, एकदम रियल जंगल है और चिड़ियाघर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ना साफ़ सफाई नहीं है ना, तो इसलिए ये रियल जंगल बन चुका है। ज़्यादातर यहाँ साफ़ सफाई रहती है। अब देखो यहाँ पे ये देखो, यहाँ की ज़मीन में देखो जो कि ये साफ़ सफाई रहती है, और जबकि इधर रीलिंग के बाद वाली ज़मीन देख लो, एकदम मस्त लग रही है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। पर मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ जानवरों के बारे में, कि जानवरों के मम्मी पापा ने उनको एक मतलब उनको सिखाया होगा कि बेटा किस तरीके से शिकार करना है, कैसे मतलब घात लगा के देखना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी वो चिड़ियाघर के अंदर हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि जितने जानवर चिड़ियाघर के अंदर हैं, क्या वो एक दूसरे से कभी मिल पाते हैं या नहीं। तो अभी मान के चलो जो शेर है या चीता है या लेपर्ड है या और भी बहुत सारे जानवर हैं, क्या वो एक दूसरे किसी जानवर को देख पाते हैं। अगर मान के चलो कोई जानवर यहाँ पे 1 साल से मतलब अंदर है, तो वो किसी दूसरे जानवर को कब देख पाता होगा। लेकिन स्मेल तो ले ही सकता है कि हाँ भाई यहाँ पे आसपास में कोई है। बस स्मेल से ही काम चलाना पड़ता है। क्या करें यार, मतलब देखा जाए तो मजबूरी है हम इंसानों की भी और जानवरों की भी। चिड़ियाघर घूमने का मेरा एक रीज़न है कि यहाँ पे जो ना मैं पैदल चल चल के इतना थक जाता हूँ कि एकदम मस्त मज़ा आता है। रात को नींद बड़ी अच्छी आती है, मतलब वॉकिंग बहुत अच्छी होती है और पता भी नहीं चलता कि कब मैं कितना पैदल चल चुका हूँ। लोग कई बार थक भी जाते हैं, तो ऐसे ही बैठने के लिए तो उतनी सुविधा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं। दिखाता हूँ तुम्हें, देखो ये भाई साहब यहाँ बैठ गए हैं, थक गए हैं, तो कुछ लोग आगे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो कितने लाइन में लोग ऐसे ही बैठे हैं। एक्चुअली हमें भी जो ना 2 घंटे के करीब हो गए घूमते घूमते, तो इसलिए अब थक तो जाते ही हैं। खैर मैं तो कहीं नहीं बैठ पाता हूँ, लेकिन हाँ लास्ट में मैं चाय ज़रूर पीता हूँ। यहाँ पे अक्सर जो ना ज़्यादातर बच्चे भी थक जाते हैं। देखना इतना बड़ा बच्चा है, अपनी माँ की गोद में आराम से जा रहा है, क्योंकि ये थक चुका है। दोस्तों ये हैं यहाँ के हाथी, जो मज़े से फुल एंजॉय में हैं। हाय हाय क्या हिला रहा है।
ये भाई साहब को गर्मी लग रही है, धूप में खड़े हैं, और ये वाले भाई साहब हैं सीरक में खड़े हैं, ये अपनी छत के नीचे आराम से। मस्त लग रहा है ना देखने में, एकदम बिंदास। ये भाई साहब इनकी देख रेख में हैं 2 लोग। पता है आपको, चिड़ियाघर के अंदर आप जानवर तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलती है। भारत के जितने स्टेट है ना, सब जगह के लोग यहाँ पे कोई ना कोई आपको देखने को मिल ही जाएगा। मैं कई बार ऐसे भीड़ से निकलता हूँ ना, तो अजीब अजीब भाषा में बात कर रहे होते हैं जो समझ में नहीं आती मुझे, तो लगता है वो भारत के किसी के कोने से ही यहाँ पे चिड़ियाघर देखने आए होंगे। यहाँ पे टाइगर है, शायद वो भी कहीं सीरक में दबका पड़ा होगा। थोड़ा सा दोस्तों दिख रहा है, वो घूम रहा, ये घूम रहा है यहाँ पे आराम से, ऐसे ही टहलता रहता है पूरे दिन। बेचारा क्या करे, कोई दिखता ही नहीं है, बस खाना पीना खाओ, मजे से घूमो। एक तो मुझे कोई भी हिला देता है तो मेरा कैमरा हिल जाता है। वो कितने लोग इस टाइगर को देख रहे हैं, और गार्ड भैया जो है इनको बार बार आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी जो मेरे सामने है ना, वो वाइट लेपर्ड है शायद, पता नहीं क्या है, वो घूम रहा है। अब मेरे हाथ को कोई ना कोई हिला देता है तो वो पूरा ही तस्वीर हिल जाती है। तो अभी देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ से देखता हूँ कैसा आता है। ये सामने घूम रहा है, आपको दिख रहा होगा तो, ये मस्त घूम रहा है। लेकिन पता है ये जो पब्लिक है, मैं यहाँ पे था तो ये इतना सारा है, अब कोई ना कोई टच कर देता है तो हाथ हिल जाता है, उसकी वजह से वो पूरा तस्वीर बिगड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है ये एकदम खाली पड़ा हुआ है, लेकिन अब देखने वाले तो देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। तो कुछ नहीं है ना, तो लोग जो है ना इस एक चिड़िया को ही देख रहे हैं बैठी हुई है, कि वो बैठी ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शायद लोमड़ी हैं। तो देखो, एक तो ये जा रही, कहाँ गायब हो गई रही। मस्त लोमड़ी है, घूम रही है, और 2 हैं, एक आगे की साइड भी है। तो दोस्तों ये है लेपर्ड का घर, और क्राउड बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं हमें कुछ देखने को मिलता है या नहीं। तो कैसे लेटा है, मज़े से बिंदास लेटा हुआ है। शेर मज़े से लेटा है भाई। दोस्तों 12 मार्च है, संडे का दिन है। अभी से गर्मी का ये हाल है कि जानवर जो है या तो सीरक में लेटे हुए हैं या आराम से कहीं आराम कर रहे हैं। और गर्मी तो हमें भी लग रही है, पसीना तो हमें भी आ रहा है। अगर अभी से हाल है तो आगे क्या होगा क्लाइमेट चेंज भुगतना तो हमको ही पड़ेगा दोस्तों। देखो दोस्तों कितना बड़ा है जहाँ पे इनको रखा गया है। तो एक भाई साहब तो ये बैठे हैं, और दूसरे भाई साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। लेकिन इन्होंने जब आराम फरमाया तो यहाँ पे सीरक था, लेकिन अभी धूप हो गया है। देखो कितना मज़े में पड़ा है, और दूसरे वाले यहाँ मज़े से बैठे हुए हैं, लोगों को दर्शन दे रहे हैं कि आ जाओ जी, मिल लो हमसे, देख लो, हम यहीं पे बैठे हैं। ऐसे इनका घर देखना कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त। ये बंदर इस जाल में क्या कर रहा है, और ये चोरी छुपे खा क्या रहा है, पता नहीं, हो सके जंगली हो। देखो कितने मज़े में बैठा है, इसके पास फल रखे हुए हैं। एक भाई साहब है, मज़े से खाना खा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये है यहाँ पे तेंदुआ, मज़े में घूम रहा है। आजा भाई, ये आ गया, मज़े से। बेचारा क्या करे,
ऐसे ही घूमता रहता है पूरे दिन। ओ भैया कितना तगड़ा हो रहा खा खा के। मुझे यही लगा जो ऐसा घूम रहा है, ज़्यादातर तो आराम फरमा रहे हैं, सब आराम फरमाने पे लग रहे हैं। एक ये है जो बड़े आसानी से आराम फरमा रहा है, आड़ा टेढ़ा लेटा है, मस्त एकदम। पता है ये कितनी हाई सिक्योरिटी में होगा, इतना तगड़ा जाल है इसके आसपास, ये बाहर भी नहीं आ सकता है। और मस्त एक लकड़ी के खांचे पे आराम से लेटा हुआ है। वाह कितना मस्त लग रहा है। चलिए, आपने चिड़ियाघर में कछुआ देखे हैं? ये देखो 2 कछुए हैं, आराम से छोटा सा इनका गार्डन है और उसमें मस्त लेटे हुए हैं फिलहाल। देखा दोस्तों, कभी चिड़ियाघर में आपने भैंसा देखा है? जंगली, ये देखिए, ये है जंगली भैंसा, 4-5 हैं। देखो कितना हट्टा खट्टा लग रहा है, एकदम सांड जैसा। या सांड ही है, पता नहीं भाई सांड है या क्या है, बड़ा भयंकर लग रहा है। तो घूमते घूमते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, इतने थक जाते हैं लोग। देखो भाई साहब, यहाँ पे कौन आ रहा है? ये शुतुरमुर्ग, अरे बड़ा तेज भाग रहा है, क्या बात है। एक भाई साहब मेरे, दोनों खेल रहे हैं मजे में। इसकी ये बाल से कहाँ गए इसके, क्या मस्त लग रहे हैं यार। एक्चुअली इनको जो ना बहुत बड़ा जंगल चाहिए, एकदम रेगिस्तान टाइप का, लेकिन यहाँ पे बेचारे क्या करें, टाइम काट रहे हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं पूरे दिन। तो दोस्तों, हम पूरा चिड़ियाघर घूम चुके हैं और अभी हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए हैं। तो अभी हम एग्जिट जाएंगे, थोड़ा सा आगे है। तो दोस्तों, ये सभी लोग घूम घूम के वापस आ रहे हैं, लेकिन लोग जा भी रहे हैं। अभी लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। ये देखिए भीड़ यहाँ पे कितनी है जो गाड़ी का वेटिंग कर रहे हैं। तो अभी आगे 2 गाड़ी गई हैं, वो आएंगी तब ये लोग वहाँ पे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको पूरे चिड़ियाघर में कुछ 4-5 सेल्फी पॉइंट भी मिलते हैं, जहाँ पे लोग सेल्फी खिंचा सकते हैं। जैसे तितली के आगे खड़े होकर तितली बन सकते हैं, और एक जैसे शेर वेर का फ़ोटो होता है उसके साइड में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेल्फी का भी आनंद ले सकते हैं। ये है यहाँ का सेल्फी पॉइंट, तितली वाला। और भैया कितना क्राउड हो रहा है, एक भी सेल्फी ठीक नहीं आएगी किसी की, सब ऐसे ही लगे पड़े हैं, इंजॉय करने में कोई पीछे नहीं है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, चिड़ियाघर में आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी होगी, ये जो रीलिंग होती है ये एक्चुअली पत्थर से बनाई जाती है, देखने में एकदम लकड़ी जैसी लगती है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था आज से 10 साल पहले, तो मैं भी यही सोचता था। तो अब मुझे लगा कि कुछ लोग अगर सोचें कि ये क्या चीज़ है, तो उन लोगों को बता दूँ कि ये पत्थर का होता है, लकड़ी जैसे उसमें डिज़ाइन किया जाता है। क्राउड अभी भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 25-30 हज़ार लोग आज के दिन यहाँ चिड़ियाघर में आएंगे। यहाँ से चालू किया था हमने, यहीं पर आ गए हैं। क्या देखना, अंदर कितना मस्त साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, एकदम मस्त। दोस्तों, चिड़ियाघर का आज का हाउसफुल शो हो गया है, अब एंट्री बंद कर दी गई है, टिकट बंद हो चुकी हैं। तो लगा लो कम से कम 25,000 के आसपास लोग यहाँ पे आज विजिट हुए होंगे। तो दोस्तों, 2-2.5 घंटे चिड़ियाघर में घूम के हमने आपको जो भी कुछ दिखाया, बड़ी मेहनत से हमने शूट किया है, और भीड़ से बचाते हुए, क्योंकि आज संडे का दिन है तो क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
बाय। तो दोस्तों हम चलते हैं बाहर की ओर। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।